ओम शांति। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी ब्रह्मा बाबा के लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी, साथ में किस तरह से खुद ईश्वर परमपिता परमात्मा शिव ने इस धरती पर अवतरण लिया। तो सुनिए जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी का पहला एपिसोड। दादा लेखराज का जन्म सन 1876 में सिंध के कृपलानी कुल में एक वल्लभाचारी भक्त के यहाँ हुआ था। उनके लौकिक पिता एक स्कूल में प्रधान अध्यापक थे, परंतु दादा अपने चमत्कारी बुद्धि और अथक पुरुषार्थ द्वारा गेहूं के एक छोटे व्यापारी से उठकर एक प्रसिद्ध जौहरी बन गए थे। उन्हें हीरे जवाहरों की अचूक परख थी। अपने इस व्यापार के कारण राजाओं महाराजाओं, धनाढ्य व्यक्तियों तथा तत्कालीन वायसराय आदि से भी उनका मेल मिलाप था। नेपाल के राज्य कुल तथा उदयपुर के महाराजा का तो उन्हें विशेष आतिथ्य और स्नेह सम्मान प्राप्त था और वो उनके राज दरबार में भी आमंत्रित होते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी, जो कि लौकिक नाते से दादा की बहू थीं और जिनका लौकिक नाम राधिका था, और जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज थीं, ने लिखा है, उनके संपर्क में आने वाले राजाओं का उनमें इतना विश्वास था कि उन्होंने दादा को खुली छुट्टी दे रखी थी कि वो कभी भी राजमहल में सीधे अंदर आ सकते थे। उन्हें सेक्रेटरी आदि को सूचना देने की या पहले राजा की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे व्यापारी अपना सामान सेक्रेटरी को ही आकर देते थे, परंतु जहाँ तक दादा की बात थी, उन्हें राजमहलों में राजमाता अंदर ही अपनी बहू बेटियों को हीरे जवाहरात दिखाने या देने के लिए निसंकोच बुला लेती और कहती, लखीराम, इस बेटी को ये जेवर तो दिखाओ। राजमहलों के वासी दादा की धर्मनिष्ठा और उनके स्वभाव तथा व्यवहार से परिचित हो गए थे। कई बार राजा लोग उन्हें कहते, लखीराम बाबू, भगवान से तो भूल हो गई कि हमको तो राजा बनाया परंतु आपको नहीं बनाया। राजापन के सभी संस्कार तो आप में हैं, लेकिन असल में भगवान ने भूल नहीं की थी, क्योंकि वो राजे तो एक ताज वाले राजा थे, जबकि भगवान ने दादा को 2 ताज वाला दैवी राजा बनने का पुरुषार्थ कराया। राजा लोग उन्हें इतना सम्मान देते थे कि वो दादा को विशेष निमंत्रण भेजते थे और दादा के पधारने पर उनको विशेष स्थान मान देते तथा उनका आतिथ्य करते थे। एक बार हम लोग उदयपुर के महाराज के निमंत्रण पर उनके राजमहल में ठहरे हुए थे। राजा का दरबार लगने वाला था। दादा सामने गैलरी में बैठे हुए थे। राजा ने देखा कि दादा अकेले बैठे हैं। उनके युगल और उनके परिवार के अन्य सदस्य साथ नहीं बैठे हैं। दादा की युगल जसोदा का ये विचार था कि पहले हम श्रीनाथ द्वारे में दर्शन करने जाएंगे, इसलिए वो गैलरी में नहीं आई थी, न ही हम आए थे। राजा ने दरबार शुरू नहीं होने दिया और वजीर को विशेष तौर पर दादा के परिवार को आमंत्रित करने के लिए भेजा। जब हम आए तब राजा ने स्वागत किया, बैंड बाजे बजे, तब दरबार चालू हुआ। तब राजा ने वजीर को प्रोग्राम दिया कि इनको श्रीनाथ द्वारे ले जाने की व्यवस्था हो। रास्ते में हमें ड्राइवर ने बताया कि राजा ने आपकी खास मेहमान नवाजी की है, वरना इस प्रकार दरबार कभी नहीं रुका। औपचारिक रीति से दादा ने कोई बहुत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु अभ्यास से उन्हें सिंधी का अच्छा ज्ञान था। वो हिंदी के धर्म ग्रंथों का सहज ही अध्ययन कर लेते थे। वो गुरुमुखी में ग्रंथ साहिब अच्छी तरह समझ लेते थे और अंग्रेजी के समाचार पत्रों को पढ़ा करते थे। उन्हें पत्र लिखने में विशेष कुशलता प्राप्त थी और अच्छे साहित्य एवं कला की उन्हें पैनी पहचान थी। अपने व्यापारिक जीवन में भी वो अपनी ही सूझ से जेवरों के नए नए डिजाइन बनाते थे।
वो इस कार्य में किसी की नकल नहीं करते थे। दादा बचपन से ही श्री नारायण के अनन्य भक्त थे। श्री नारायण की स्मृति उन्हें इतनी प्रिय थी कि वो अपने पूजा पाठ के कक्ष के अतिरिक्त श्री नारायण का चित्र अपने शयनागार में और अपने सिरहाने के नीचे भी रखते थे। उनकी तिजोरी और जेब में भी श्री नारायण का चित्र रखा रहता था, ताकि दिन भर जिधर भी वो देखें या जहां भी उनका हाथ पड़े, वहां ही श्री नारायण उनके सामने आ जाएं। बाजार में श्री नारायण के जो छपे हुए चित्र अक्सर मिलते थे, उनमें श्री नारायण को लेटे हुए और श्री लक्ष्मी को उनके चरणों की दासी के तौर पर पांव दबाते हुए चित्रित किया हुआ होता है। दादा को ये चित्र पसंद नहीं थे, क्योंकि वो इस चित्र को ऐसे समाज का प्रतीक मानते थे जिसमें स्त्री को गौण, दासी जैसा अथवा तिरस्कार युक्त स्थान दिया जाता हो। दादा स्त्री के स्थान को पुरुषों के स्थान से गौण नहीं मानते थे, इसलिए वो चित्रकार से ऐसा चित्र बनवा लेते थे जिसमें कि लक्ष्मी का दासी भाव अंकित न हो। दादा का भक्ति भाव इतना परिपक्व था कि व्यापार या घर की कैसी भी परिस्थिति हो, वो एक दिन भी भक्ति और पाठ के नित्य नियम से नहीं चूकते थे। चाहे वो रेल यात्रा कर रहे हों तो भी वो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अवश्य करते थे, क्योंकि गीता में उनकी अनन्य श्रद्धा थी। दादा की श्रद्धा भक्ति के बारे में ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी ने लिखा है, जिन राजा महाराजाओं तथा धनाढ्य व्यक्तियों के साथ दादा का हीरे जवाहरात का व्यापार था, वो कई बार उनके यहाँ अतिथि बनकर आते और उनकी गाड़ी के पहुँचने का समय कई बार वही होता था, परंतु फिर भी दादा भक्ति और पाठ को नहीं छोड़ते थे। दादा का खान पान और रहन सहन सात्विक था। जब कभी वो मित्रों को भोज या पार्टी देते तो उसमें सिगरेट, शराब आदि की गंध भी नहीं होती थी। दादा द्वारा दिए गए भोज में सम्मिलित होने वाले राजा तथा रईस लोग कई बार सिगरेट, शराब आदि को न पाकर विनोदपूर्ण लहजे में कहते, दादा पार्टी फीकी रही, परंतु दादा मुस्कुराते हुए उत्तर देते, आपके लिए हम अपना धर्म थोड़े ही भ्रष्ट करेंगे। आप तो हमें कागज के नोट देते हैं, परंतु हम तो उनके बदले में आपको हीरे देते हैं। ये सुनकर वो लोग हंस पड़ते। दादा को अमरनाथ, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, काशी आदि की यात्रा में विशेष रुचि थी और साधु सन्यासियों को अपने यहाँ ठहराने में उन्हें बहुत खुशी होती थी। अपने लौकिक गुरु में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। उनके स्वागत, सत्संग तथा आतिथ्य पर वो हजारों रुपए खर्च कर देते थे। वो गुरु की आज्ञा को कितना महत्व देते थे, इस विषय में ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी ने कहा है, उन दिनों दादा की अपने गुरु में भावना भी बहुत थी। एक बार गुरु अपनी बहुत बड़ी शिष्य मंडली को लेकर उनके यहाँ आए। दादा ने बहुत ही आदर से उनका स्वागत किया। उनमें गुरु भक्ति इतनी थी कि उन्होंने गुलाब जल की बोतलों की कई पेटियां मंगवाई। प्रातः और सायं दोनों काल गुरु के शौच गृह में जाने से पहले वहां खूब गुलाब जल छिड़का जाता। दादा अपने ही हाथों से वहां एक बोतल गुलाब जल छिड़क आते और अगरबत्ती भी जगा आते। उन्हें गुरु के आराम का भी बहुत ध्यान रहता। कहीं आवारा कुत्तों की आवाज गुरु के आराम या एकांत में खलल न डाले। विशेषकर इस ख्याल से वो एक पहरेदार रखते। आम का मौसम न होने के कारण बाजार में 4 रुपए का एक आम मिलता, तो भी वो गुरु के लिए आम ले आते। वो गुरु की हर आज्ञा को हर हालत में शिरोधार्य मानते थे। एक बार की बात है, दादा के पोते का नामकरण संस्कार होना था। शाम के समय बड़े बड़े व्यक्तियों का भोज था। अचानक ही गुरु का तार आया कि तुरंत आओ। दादा ने जसोदा जी से कहा, तुरंत कपड़े निकालो और ड्राइवर को बुलाओ, क्योंकि मुझे जाना है। जसोदा जी बोली, इस अवसर पर कैसे जा सकोगे? दादा बोले, सुनो, गुरु का बुलावा गोया काल का बुलावा है। काल आए तो क्या हम उसे ऐसा कहकर रोक सकते हैं कि आज हमारे पोते का नामकरण है? दादा इतना कहकर
अंदर चले गए। अब हम क्या करते? उसी समय सभी मित्रों को फोन करके बताया, दादा को किसी कारण से बाहर जाना पड़ गया है। दादा को गुरु ने इसलिए बुलाया था कि 10,000 रुपए चाहिए थे, क्योंकि उनके किसी शिष्य को सट्टे में घाटा पड़ गया था। दादा स्वभाव से ही दानी थे। उनके एक चाचा, जो कि मूलचंद आजवाला के नाम से प्रसिद्ध थे, एक निष्काम दानी के तौर पर विख्यात थे। उनके जीवन काल में ही दादा भी उनकी कोठी पर जाकर बैठते और पीड़ित लोगों को दान करते थे। इस परोपकार के कार्य में दादा अपने चाचा के अच्छे सहयोगी थे। दादा में भक्ति के संस्कार इतने पक्के थे कि चाहे कैसा भी अवसर क्यों न हो, उनके कर्मों में भक्ति की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। उन्होंने जब अपनी लौकिक पुत्रियों तथा भतीजे का विवाह कराया तो उन्हें दहेज में हीरे, सोना तथा लाखों का सामान देने के अतिरिक्त उन्हें श्रीमद् भगवद गीता तथा चांदी का एक सुंदर मंदिर भी विशेष सौगात के रूप में दिया, ताकि वर और वधू के जीवन में भी भक्ति भावना बनी रहे। वो शादी के अवसर पर भी अपने लौकिक गुरु को आमंत्रित कर लिया करते थे और शादी को भी एक सत्संग का रूप दे देते थे। उस अवसर पर भी वातावरण को धार्मिक बना देते थे तथा अन्य लोगों की तुलना में उसे निराले ढंग से संपन्न करते थे। दादा की भक्ति भावना का परिचय इस बात से भी मिलता है कि लखपति होते हुए तथा लौकिक दृष्टि से एक प्रसिद्ध कृपलानी कुल के होते हुए भी उन्होंने अपनी एक पुत्री, जिसे वो प्यार से पुट्टू नाम से याद करते थे, का विवाह बोधराज नामक एक ऐसे व्यक्ति से किया जो कि स्कूल में एक मुख्याध्यापक थे, परंतु एक साधारण परिवार के थे। दादा की पुत्री सुशील थी, शोभनीय थी और सुखों में पली बढ़ी थी, लेकिन दादा ने उसका विवाह किसी धनाढ्य कुल के युवक से नहीं करके बोधराज से इस कारण किया कि बोधराज धर्म प्रिय थे। वो चिदाकाशी मठ में अपनी लगन के लिए विशेष रूप से योगीराज नाम से प्रसिद्ध थे। दादा ने अपने परिवार में भक्ति का वातावरण बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया था। हालांकि उनके इस कार्य से उनके कुल में बहुत ही हलचल पैदा हुई और बहुत से लोगों में ये एक चर्चा का विषय बन गया कि दादा ने अपने ही उच्च कुल को छोड़कर बाहर के एक साधु तुल्य व्यक्ति के साथ अपनी पुत्री की शादी क्यों की। दादा की पत्नी तो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी ही, उनकी बहू में भी भक्ति के बहुत पक्के संस्कार थे और विपुल धन होते हुए भी दादा में ऐश अथवा विलासिता के संस्कार नहीं थे, बल्कि उनके जीवन से एक नितांत भद्र, सुशील एवं धर्म प्रिय व्यक्ति की भासना आती थी। ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंद्रा जी, जो कि ज्ञान सरोवर आबू पर्वत की इंचार्ज थीं, बोधराज के साथ दादा की पुत्री के विवाह के प्रसंग को इस प्रकार कहती थीं। मैंने दादाजी और उनके लौकिक परिवार को कई बार देखा था। दादाजी का एक मकान मेरे मकान के पास ही था। दादा का एक लौकिक पुत्र, जिसका नाम नारायण है, मेरे लौकिक भाई के साथ पढ़ता था। दादाजी की अपनी लौकिक पुत्री पुट्टू का विवाह जब बोधराज से हुआ था, तब मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। उस विवाह की ये विशेषता थी कि उसमें शोर, कोलाहल, स्थूलता या घोर सांसारिकता देखने में नहीं आती थी, बल्कि वो विवाह ऐसा लगता था जैसे कि कलयुग में किसी देवी और देवता का विवाह हो रहा हो। उस समय के दृश्य का मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मेरे मन में ये विचार इसलिए उठा कि मुझे दादा के कुटुंब का सात्विक वातावरण बहुत भाता था। इस प्रकार का जीवन था दादा का। कोलकाता में उनकी हीरो की दुकान थी और मुंबई में भी वो जवाहरात के व्यापार के सिलसिले में आते जाते थे। कोलकाता और मुंबई के अतिरिक्त उनका एक मकान हैदराबाद में भी था, जहां पर वो बहुत समय से रहते थे। इन तीनों स्थानों पर उनका जीवन अब राजकुल के जैसे सुख में व्यतीत हो रहा था।
हालांकि दादा में प्रभुनिष्ठा, दानवीरता आदि की विकसित भावना थी, लेकिन अभी घर छोड़कर वानप्रस्थी होने का संकल्प उन्हें नहीं आया था। जब दादा की आयु लगभग 60 वर्ष की हुई तो उनकी पत्नी जसोदा जी ने उनसे कहा, अब तो हमें वानप्रस्थ होकर किसी एकांत स्थान पर बैठ जाना चाहिए। लेकिन दादा ने उन्हें कहा, अभी ठहरो, अभी इतने लाख रुपए कमाए हैं, अभी इतने लाख और कमा लेने दो, फिर हम वानप्रस्थी हो जाएंगे। दादा धन कमाने में बहुत ही सिद्ध हस्त थे और उनका विचार था कि और 2-4 वर्ष तक धन कमाकर फिर खूब दान भी करेंगे और जीवन के बाकी दिन निराधार होकर भक्ति में गुजारेंगे। परंतु नर के मन कछु और है, साहब के मन और। अनायास ही किसी ईश्वरीय योजना के अनुसार दादा की मनोवृत्ति संसार से उपराम हो गई। उन्हें अंतर्मुखता का अनुभव होने लगा, उन्हें एकांत ही प्रिय लगने लगा। वो मनन चिंतन में रहने लगे। आज के लिए इतना ही। इसके आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ओम शांति।